बहुत पुराने जमाने की बात है जब खलीज फारिस के किनारे हरमूज नाम का एक शहर आबाद था। तंग गलियां, रंग बिरंगे बाजार, समंदरी हवा और मसालों की खुशबू, ये था हरमूज। मगर इस चहल पहल वाले शहर के एक पुराने मोहल्ले में, जहां मकानों की दीवारें धूप से पीली पड़ चुकी थीं, एक नौजवान रहता था जिसका नाम रेज़मी था। रेज़मी के हाथों में वो हुनर था जो खुदा बहुत कम लोगों को देता है। जब वो मट्टी को छूता तो लगता जैसे मट्टी खुद उससे बातें करने लगती हो। उसके बनाए फूलदान, बर्तन और फनपारे देखने वालों की आंखें रोक लेते थे। मगर हुनर कितना ही उम्दा हो, पेट रोटी से भरता है, तारीफ से नहीं। रेज़मी के वालिद 2 बरस पहले वफात पा चुके थे। घर में माँ थी, 2 छोटे भाई और एक बहन। कफालत का सारा बोझ रेज़मी के कंधों पर था। सुबह सवेरे उठकर वो अपने वफादार गधे चांदा की पीठ पर मट्टी के बर्तन लादता और पुराने बाजार की तरफ निकल पड़ता। चांदा एक सफेद छोटे कद का गधा था जिसकी आंखें हमेशा रेज़मी की तरफ लगी रहती, जैसे अपने मालिक का दर्द समझता हो। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपनी पसंदीदा कहानी जरूर बताएं। पुराने बाजार में रेज़मी का हाल हर रोज एक जैसा था। बड़े ताजिर उसके फनपारों को देखकर मुंह फेर लेते। उनमें सबसे बड़ा नाम सैफुत्तिजार का था, एक मोटा, घमंडी और हसूद आदमी जिसकी दुकानें बाजार के सबसे ऊंचे हिस्से में थी। वो अक्सर रेज़मी को देखकर तंज करता, रेज़मी आज फिर यही मट्टी के ठीकरे ले आए, जाकर कोई और काम ढूंढ। रेज़मी ने नजरें नीची की और खामोश रहा। सीना अंदर से जल रहा था मगर होंठ भींच लिए। उसके वालिद ने कहा था, बेटा जब जबान को लगाम दो तो अल्लाह तुम्हारे लिए राह खोलता है। उस दिन रेज़मी को एक फूलदान सिर्फ 2 दिरहम में बेचना पड़ा, जिस पर उसने 3 रात मेहनत की थी। वापसी पर चांदा की पीठ हल्की थी मगर रेज़मी का दिल भारी। घर पहुंचा तो माँ चूल्हे के पास बैठी थी, चेहरे पर थकन मगर आंखों में हमेशा की तरह दुआ की रोशनी। रेज़मी ने 2 दिरहम माँ की हथेली पर रखे। माँ ने कुछ न कहा, बस सर झुकाकर दुआ मांगती रही। गोशे में बैठे छोटे भाई ने एक निगाह उठाई और किताब में झांक गया। उस एक निगाह में जितनी मासूम उम्मीद थी, रेज़मी का दिल इसी से भर आया। अगली सुबह बारिश हुई। रेज़मी ने नमाज़े फज्र अदा की, दुआ मांगी और चांदा को तैयार किया। बाजार जाने वाली गली में जब वो मुड़ा तो आगे एक मंजर देखकर रुक गया। एक भारी घोड़ा गाड़ी कीचड़ में धसी खड़ी थी। घोड़ा जोर लगा रहा था मगर पहिए मजीद धसते जा रहे थे। गाड़ी के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, लंबी सफेद दाढ़ी, कीमती अबा, मगर चेहरे पर बेबसी। ये कमालुत्तिजार था, हरमूज के पुराने और मोअज़्ज़ज़ ताजरों में से एक। रेज़मी ने चांदा को खंभे से बांधा, अपना कुर्ता समेटा और गाड़ी के पीछे चला गया। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार पूरी जान लगा दी। पांव कीचड़ में धंसते गए, कपड़े मिट्टी आलूद हो गए मगर रेज़मी ने हार न मानी। आखिरकार गाड़ी कीचड़ से निकल गई। कमालुत्तिजार ने मुड़कर देखा तो रेज़मी कीचड़ में लथपथ खड़ा था, सांस फूली हुई मगर चेहरे पर कोई शिकवा न था। कमाल ने चांदा की पीठ पर बंधे फनपारों को गौर से देखा, एक फूलदान उठाया और आंखें चमक उठी। ये तुमने बनाया है? जी। कमाल ने लंबी सांस ली। बेटा इस शहर के बाजार में तुम्हारे हुनर की कदर नहीं, मगर अंधेरे जंगल के पार एक नया बाजार आबाद हो रहा है। दूर दूर के सौदागर आते हैं, तुम्हारी जैसी चीजें वहां सोने के दामों बिकती हैं। मगर वो जंगल तो, हाँ, रास्ता आसान नहीं, मगर बेटा जो डरता है वो वहीं रह जाता है जहां है। रात को रेज़मी ने माँ को सब बताया। माँ ने पहले इनकार किया मगर रेज़मी ने उनके हाथ थामे और आहिस्ता से कहा, अम्मा हम यहाँ भी तो आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हैं। भूखा पेट, टूटा हुआ चूल्हा, छोटे भाई की आंखों में उम्मीद, मैं उसे मरनी नहीं दे सकता। माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटी का माथा चूमा और लंबी दुआ मांगी। अगली सुबह रेज़मी ने फजर की नमाज अदा की, अपनी बेहतरीन फनपारी चांदा की पीठ पर बांधी और जंगल की राह ली। चांदा ने आगे बढ़ती हुई एक बार पीछे मुड़कर घर की तरफ देखा, जैसे जानता हो कि आज का सफर आम नहीं। जंगल की दहानी पर पहुंचते ही हवा बदल गई। दरख्त इतनी घनी थी कि सूरज की रोशनी छन छन कराती थी। रेज़मी ने दिल में दुआ पढ़ती हुई कदम बढ़ाई। कुछ देर तक रास्ता ठीक रहा, परिंदों की आवाजें आती रहीं। दूर कहीं पानी के बहने की आहट थी। फिर आसमान पर कुछ बदला। एक लम्हे में सूरज बादलों में छुप गया। जंगल का रंग सबसे स्याह हो गया। एक ठंडी बेरहम आंधी आई जिसने दरख्तों को झंझोड़ दिया। फिर आसमान से मोटे मोटे कतरे गिरने लगे। तूफान इतना अचानक आया कि रेज़मी कुछ सोच भी ना सका। चांदा पहले से घबराया हुआ था। बिजली की एक जोर की गरज के साथ वो बिदक गया। रेज़मी ने रस्सी थामने की कोशिश की मगर बारिश से हाथ फिसल गए। चांदा रुक जा, चांदा! मगर चांदा देखते ही देखते घने दरख्तों में गायब हो गया। रेज़मी के मुंह से एक दर्दनाक आवाज निकली और वो भागा, मगर अंधेरे और बारिश ने सब कुछ निगल लिया था। थोड़ी देर दौड़ने के बाद रेज़मी रुक गया। सांस फूली हुई, बदन भीगा हुआ और सामने सिर्फ घुप अंधेरा। चांदा का कोई निशान ना था। वो तन्हा था, रात के जंगल में, बगैर किसी रोशनी के। रेज़मी ने घुटने टेकी और हाथ उठाए। बारिश उसके चेहरे पर गिर रही थी मगर उसने आंखें बंद की और दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह मैं तेरे भरोसे पर निकला हूं, राह दिखा, मैं गुम हूं।
दुआ के बाद वो उठा और चलता रहा, गिरता रहा, संभलता रहा। कांटों ने कपड़े पकड़े, जड़ों ने पांव रोके, मगर रेशमी रुका नहीं। घंटों बाद रेशमी के कदम अचानक रुक गए। आगे कुछ था जो नहीं होना चाहिए था। घने तारीक जंगल के बीच एक छोटी सी जगह थी जहां दरख्त पीछे हटे हुए थे। आसमान खुला था और ऊपर से चांद की रोशनी सीधी उस जगह पर पड़ रही थी। जमीन पर एक अजीब चमक थी, जैसी मिट्टी में कोई रोशनी समाई हो। रेशमी ने करीब जाकर देखा तो हैरत से आंखें खुली की खुली रह गईं। ये मिट्टी थी, मगर आम मिट्टी नहीं, सुर्ख रंग की मखमली चमकदार मिट्टी जो चांद की रोशनी में दमक रही थी। रेशमी ने झुककर उसे छुआ तो उंगलियों ने एक अनजानी गर्मी महसूस की, जैसी मिट्टी सांस ले रही हो। उसने झोली से कपड़ा निकाला और मिट्टी इकट्ठी करने लगा। तभी हवा रुक गई, परिंदों की आवाज बंद हो गई और ठीक पीछे से एक आवाज आई, जैसी चांदी की घंटियां एक साथ बज उठी हो। इतनी जल्दी क्यों है मिट्टी के कारीगर? रेशमी के हाथ रुक गए, बदन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने आहिस्ता आहिस्ता पीछे मुड़कर देखा। एक दरख्त की शाख पर कोई बैठी थी, औरत नहीं, कोई और। उसके गिर्द एक धीमी रोशनी थी जो रात के अंधेरे में खुद जल रही थी। लिबास हवा में लहराता था जबकि हवा चल नहीं रही थी। चेहरा ऐसा जैसे किसी माहिर ने पूरी जिंदगी लगाकर तराशा हो, और आंखों में एक गहराई जो देखने वाले को अंदर खींचती थी। ये आयरा थी। वो दरख्त से नीचे उतरी। उसके पांव जमीन पर पड़े, मगर पत्तों ने कोई आवाज ना की। डरो मत, मैंने तुम्हें तकलीफ देने के लिए नहीं रोका। रेशमी ने कांपते लबों से पूछा, तुम कौन हो? आयरा मुस्कुराई, मैं आयरा हूं। इस जंगल की रखवाली मुझे सौंपी गई है और ये मिट्टी भी मेरी निगरानी में है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरे घर में फाके हैं, माँ के हाथ में कुछ नहीं दे सकता। छोटे भाई, मैं जानती हूँ, मैं कब से तुम्हें देख रही हूँ। तुम्हारी मेहनत देखी है, तुम्हारा सब्र देखा है। वो करीब आई और बोली, ये मिट्टी बहुत खास है रेशमी, मगर इसे हुनरमंद हाथ चाहिए, और हुनरमंद हाथ को परियों की खास ताकत। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मगर एक शर्त है। क्या शर्त? मैं तुम्हारे साथ हुरमूज जाऊंगी, तुम्हारे पास रहूंगी, मगर कोई तीसरा मुझे नहीं देख सकेगा। जिस दिन किसी ने मेरा राज जाना या तुमने किसी को बताया, मैं उसी लम्हे चली जाऊंगी। रेशमी ने गहरी सांस ली और कहा, एक वादा करो कि मेरे घर वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। आयरा ने सर झुकाया, वादा है। रेशमी ने अल्लाह का नाम लिया और सर झुका दिया, मुझे मंजूर है। उसी लम्हे जंगल में हल्की सी रोशनी फैली और दूर से चांदा के रेंकने की आवाज आई। रेशमी उठा और आवाज की समझ चल दिया। कुछ देर में चांदा एक दरख्त से लगा मिला, पीठ पर बंधे फनपारे सलामत। रेशमी ने उसे गले लगाया। चांदा ने आंखें बंद कर ली, जैसे कह रहा हो, मालिक माफ कर दो। हरमूज वापस पहुंचते पहुंचते सूरज पूरी तरह निकल आया था। इस रात रेशमी ने चाक निकाला और वो सुर्ख मट्टी गूंथी। जैसे ही पानी मिला, मट्टी मक्खन की तरह नरम हो गई। रेशमी ने चाक पर बैठकर हाथ रखे और चाक घुमाया। फिर वो हुआ जो उसने कभी नहीं देखा था। उसके हाथों के साथ एक और एहसास जुड़ गया, जैसे कोई नादीदा हाथ उसकी उंगलियों के साथ मिलकर मट्टी को शक्ल दे रहा हो। मट्टी चाक पर घूमते घूमते खुद ब खुद नक्शो निगार संवारने लगी। फूल खिलने लगे, लहरें उभरने लगी, खलीज के किनारों की तस्वीरें मट्टी में सांस लेने लगी। जब सुबह हुई तो सामने एक ऐसा फूलदान खड़ा था जैसा हरमूज ने पहले कभी नहीं देखा था। सुर्ख मिट्टी पर सोने की तरह चमकते नक्श इतनी बारीक कारीगरी कि सुई की नोक से भी नामुमकिन लगे। रेशमी ने अपने हाथों को देखा और आंखें भर आईं। शुक्रिया, उसने आहिस्ता से कहा उस नादीदा मौजूदगी को। यह तुम्हारा हुनर है रेशमी, मैंने सिर्फ राह दिखाई। बाजार में जैसे ही रेशमी ने फूलदान निकाला, आसपास खड़े लोग रुक गए। एक बूढ़े ताजिर ने हैरत से पूछा, ये किसने बनाया? मैंने, रेशमी ने सादगी से कहा। ताजिर ने फूलदान को उंगली से ठोका। टन टन की आवाज आई, जैसे मस्जिद की घंटी बजे। उस दिन रेशमी ने वो कीमत पाई जो उसने ख्वाब में भी नहीं सोची थी। घर लौटा तो माँ की हथेली पर जब सोने के दिरहम रखे, माँ ने हाथ आसमान की तरफ उठाए और लंबी दुआ मांगी। ये सिलसिला चलता रहा। हर रात रेशमी चाक पर बैठता, आयरा की ताकत उसके हुनर में घुल जाती और ऐसे फनपारे बनते जो हरमूज ने पहले कभी नहीं देखे थे। धीरे धीरे रेशमी का नाम पूरे बाजार में गूंजने लगा। दूर दराज के सौदागर आने लगे और एक दिन खुद हरमूज के गवर्नर के महल से कासिद आया। मगर जहां रोशनी हो वहां साया भी आता है। सैफुत तुज्जार की आंख फट गई। उसने बाजार में अफवाहें फैलाई, ये रेशमी कोई आम कारीगर नहीं, जरूर कोई भेद है। इतनी रात को अकेला काम करता है, इसके घर से अजीब आवाजें आती हैं। एक सुबह सैफ खुद आया, साथ कुछ बड़े ताजर भी। रेशमी, सच बताओ, ये फनपारे तुम अकेले बनाती हो या कोई मदद करता है? रेशमी ने आंखें उठाई। अल्लाह का शुक्र है, ये मेरे हाथों की मेहनत है। झूठ, कोई इंसान इतने कम वक्त में ऐसा काम नहीं कर सकता। रेशमी ने पुरसुकून आवाज में कहा, मेहनत करने वाला अकेला नहीं होता, अल्लाह उसके साथ होता है। सैफ ने हिम्मत न हारी। उसने शहर के काजी के पास शिकायत की। काजी ने रेशमी को बुलाया। रेशमी अकेला आया, सादा कपड़ों में, चेहरे पर इत्मीनान लिए। रेशमी, लोग कहते हैं तुम्हारे फनपारे इंसानी हाथों से नहीं बनते, सच बताओ।
जनाब काजी, मैंने पूरी जिंदगी मिट्टी के साथ गुजारी है। अल्लाह ने मुझे एक खास मिट्टी मिली जो जंगल से लाता हूँ, बाकी मेरे हाथ और मेरी मेहनत है। काजी ने गौर से देखा, तुम्हारी बात में सच्चाई दिखती है, जाओ अपना काम जारी रखो। सैफ ने एक नई चाल चली। उसने एक झूठे हकीम को पैसे देकर रेज़मी के घर भेजा। हकीम ने बाहर आकर रेज़मी से सरगोशी में कहा, बेटा, कहते हैं जब घर में कोई नादीदा मौजूदगी हो तो घर के बड़े बीमार पड़ जाते हैं। अगर तुम उसका राज मुझे बताओ तो मैं ऐसी दवा दे सकता हूँ जो तुम्हारी माँ को फौरन ठीक कर दे। रेज़मी समझ गया। उसने आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और उस झूठे हकीम को सीधी नजरों से देखा। बाबा, मेरा कोई राज नहीं जो मैं छुपा रहा हूँ, जाओ और सैफ को मेरा सलाम कहना। हकीम का चेहरा उतर गया और वो चला गया। महीने गुजरते गए। सैफ की हर चाल रेज़मी के सब्र से टूटती रही, मगर एक दिन सैफ ने आखिरी वार किया। उसने रेज़मी की माँ को पैगाम भिजवाया, अगर रेज़मी ने अपना राज न बताया तो हम प्रचार करेंगे कि वो जादूगर है, तुम्हारा पूरा घर तबाह हो जाएगा। माँ ने कांपते हाथों से वो पैगाम रेज़मी को दिया। रेज़मी ने पढ़ा, लंबी सांस ली, फिर मुस्कुराया। अम्मा, डरने की बात नहीं बेटा, ये लोग बहुत ताकतवर हैं और अल्लाह, वो कितना ताकतवर है। माँ खामोश हो गई, आंखें नम हुई और हाथ दुआ के लिए उठ गए। मौसम बदला। हरमूज में सर्दी आई, मगर रेज़मी के घर में अब गर्मी थी। चूल्हा जलता था, बच्चों के कपड़े नए थे, मगर तकदीर को अभी एक और इम्तिहान लेना था। एक सुबह छोटी बहन दौड़ती हुई आई, भाई, अम्मा को बुखार है, बहुत तेज। रेज़मी फौरन उठा, माँ का हाथ छुआ तो आग की तरह तप रहा था। हकीम आया, देखा और आहिस्ता से रेज़मी को बाहर ले गया। बेटा, बुखार पुराना है, अंदर से कमजोरी बहुत है, कुछ दिन बहुत अहम है। 3 दिन में माँ का हाल बेहतर ना हुआ। रेज़मी की आंखों में नींद ना थी, दिल भारी था। उसी कमजोर लम्हे में सैफ का भेजा हुआ झूठा हकीम दोबारा आ गया। बेटा, अगर तुम अपना राज बताओ तो मैं ऐसी दवा दे सकता हूँ जो तुम्हारी माँ को फौरन ठीक कर दे। रेज़मी के अंदर एक तूफान उठा। माँ का चेहरा आया, बचपन की यादें आईं, वालिद की कब्र आई, मगर फिर वालिद की आवाज गूंजी, बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखना। रेज़मी ने आंखें खोली और उस हकीम को सीधी नजरों से देखा। बाबा, मेरी माँ की बीमारी का ताल्लुक किसी राज से नहीं, जाओ। हकीम चला गया। उस रात रेज़मी माँ के सिरहाने बैठा दुआ कर रहा था। अचानक कमरे में एक हल्की सी खुशबू फैली। आयरा की आवाज आई, बहुत आहिस्ता, तुमने वादा नहीं तोड़ा, उस वक्त जब सबसे आसान था तोड़ना। रेज़मी ने सरगोशी में कहा, मेरी माँ ठीक हो जाएंगी। तुम्हारी माँ की बीमारी का ताल्लुक मेरी मौजूदगी से नहीं, मगर अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुनी है। अगली सुबह जब रेज़मी ने आंखें खोली तो माँ बिस्तर पर बैठी थी, बुखार उतर चुका था। रेज़मी के आंसू बह निकले। वो माँ के पास गया और उनका हाथ थाम लिया। कुछ ना बोला, बस सर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। माँ के ठीक होने के कुछ हफ्ते बाद एक रात आयरा ने कहा, रेज़मी, कल फजर के बाद चाक के पास आना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रेज़मी ने पूरी रात नींद नहीं की। कोई अनजाना एहसास था, जैसे कुछ बदलने वाला हो। फजर के बाद वो चाक के पास बैठा। कमरे में वही धीमी रोशनी आई। रेज़मी, मैं जा रही हूँ। रेज़मी का दिल डूबा। क्यों? मैंने कोई वादा नहीं तोड़ा। नहीं तोड़ा, और इसीलिए जा रही हूँ। रेज़मी, मैंने तुम्हारी मदद किसी परियों वाली खास ताकत से नहीं की। मैंने तो सिर्फ वो निखारा जो तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद था, वो हुनर जो तुम्हारे वालिद ने दिया, वो सब्र जो तुम्हारी माँ ने सिखाया, वो हिम्मत जो तुमने खुद कमाई। तूफानी रात जंगल में तुम अकेले थे, डरे हुए थे, मगर भागे नहीं। बाजार में इल्जाम लगा, दबाव पड़ा, मगर वादा नहीं तोड़ा। माँ बीमार हुई, सबसे बड़ा इम्तिहान आया, मगर उसूल नहीं छोड़ी। ये सब तुमने किया रेज़मी, मैंने नहीं। तुमने खुद अपनी जिंदगी बदली है। तो फिर वो फन पारे, वो चमक, वो नक्श, वो उस मिट्टी का कमाल था जो तुमने खुद ढूंढी, उस मेहनत का नतीजा था जो तुमने खुद की, और उस यकीन का फल था जो तुमने अल्लाह पर रखा। मैंने बस एक आईना दिखाया अपनी असल ताकत का। रेज़मी की आंखें भर आईं। क्या मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा? जब भी मिट्टी को छुओगी, अपने हाथों में वही गर्मी महसूस करोगी। वो मेरी याद है। खुदा हाफिज कारीगर। वो रोशनी जो हमेशा आयरा के साथ आती थी, आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हुई और गायब हो गई। कमरे में सिर्फ रेज़मी था, चाक थी और सुबह की रोशनी जो खिड़की से आ रही थी। रेज़मी ने कपकपाते हाथों से मिट्टी उठाई और चाक पर रखी। सोचा कि अब शायद कुछ ना बने, मगर जैसे ही हाथ चले, उंगलियों में वही गर्मी आई। आयरा ने सच कहा था, हुनर उसके अपने हाथों में था। साल गुजरते गए। रेज़मी हरमूज का सबसे बड़ा और मशहूर फनकार बन गया। उसके फन पारी दूर दराज के मुल्कों तक पहुंचे, मगर कामयाबी ने उसे बदला नहीं। रेज़मी ने हरमूज के पुराने महल्ले में एक कुआं खुदवाया, मस्जिद की मरम्मत करवाई, एक मदरसा बनवाया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम मिलती थी, और बाजार में एक जगह बनवाई जहां नए कारीगर अपना सामान फरोख्त कर सकते थे। कोई फीस नहीं, कोई तंज नहीं। सैफुत्तिजार का कारोबार हसद और साजिशों में बर्बाद हो गया। एक दिन वो खुद रेज़मी के पास आया, झुका हुआ, शर्मिंदा। रेज़मी,
मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। रिजवी ने उसे बैठने का इशारा किया, चाय मंगवाई और कहा, सैफ भाई जो हुआ वो हो गया, आगे काम करना हो तो बताओ, मैं मदद करूंगा। सैफ की आंखें भर आईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस शख्स को उसने बर्बाद करने की कोशिश की वो एक दिन उसका हाथ थामेगा। चांदा अब बूढ़ा हो गया था। रिजवी ने उसे आराम दिया, अच्छा चारा दिया। चांदा अक्सर रिजवी के पास आकर खड़ा हो जाता, जैसे पूछता हो कि मालिक ठीक हो ना। रिजवी उसकी गर्दन सहलाता और कहता, हाँ चांदा, हम ठीक हैं। हरमोज के लोग कहते थे कि रिजवी के हाथों में कोई खास बात है, जब वो मट्टी को छूता है तो मट्टी खुश हो जाती है। रिजवी मुस्कुराता और कहता, मट्टी मेरी माँ है और माँ को छूने से हाथ खुद ब खुद खुश हो जाते हैं। और जब कोई पूछता कि तुम इतने मशहूर कैसे हुए, तो रिजवी एक ही बात कहता, सब्र करो, उसूल मत छोड़ो, अल्लाह पर भरोसा रखो, बाकी सब वो कर देता है। और हरमोज की गलियों में जब हवा चलती तो पुरानी मोहल्ले के कारीगरों को लगता जैसे कोई आहिस्ता से मुस्कुराता हुआ गुजर गया हो। चांदनी जैसी रोशनी, फूलों जैसी खुशबू और हवा में एक नाम गूंजता रहा। आपको क्या लगता है वो नाम कौन सा था जो हरमोज की हवा में सदियों तक गूंजता रहा? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखिए।